हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे, उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त स्वस्थ और आपके सामने वीडियो बना रही हूँ। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मौसम की बात करें तो बड़ा ही सुहावना हो रखा है। 2-3 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण आज जाके धूप के दर्शन हुए हैं। सूर्य देवता भी निकल चुके हैं और अभी हमने नाश्ता वगैरह कर दिया है। अभी हम फ़िलहाल खेत जा रहे हैं झंगोरे की लवाई करने। तो मैंने अपने पास ये कट्टा और ये रस्सी और ये दरांती भी रख दिया और अपने सर के लिए परांदा भी रख दिया है, जो कि हम धूप से बचने के लिए रखते हैं। तो जो व्लॉग में नए हो, चैनल पे नए हो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। हम आपको पहाड़ों के दिनचर्या दिखाते रहेंगे, जो कि मेरे मुंह पे पता नहीं क्या हो गया है। ये देखो, बहुत ही अजीब लग रहा है और दर्द भी हो रहा है इस पर। तो चलो थोड़ा अपने किचन गार्डन की तरफ ले चलते हैं। और ऋतु खेत चले गई है और मम्मी अभी काम कर रही है घर में। तो मम्मी आ रही है और लोग सब घर के लिए रवाना हो, मतलब खेतों के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़े दिनों बाद धूप के दर्शन होंगे। यहाँ पर लोगों ने गायें भी बाहर निकाल दी हैं। तो आजकल लगातार बारिश होने के कारण बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और जो कि हमने सुबह सुबह नाश्ता भी कर लिया, शायद आप लोगों ने भी कर लिया होगा मेरी तरह सुबह सुबह। तो चलो हम आगे चलते हैं, लोगों को आगे मिलते हैं अपने बड़ा किचन गार्डन की तरफ। आपको भी ले जाते हैं हमारे घर में क्या क्या सब्जियाँ उनके। आलू तो आप लोग हमेशा देखते हैं और हम लोग तो हमेशा खाते रहते हैं। तो चलो हम आगे मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर हमने अपने लिए पुदीना भी लगा रखा है। तो एक छोटा सा पौधा लगाया था और इतना सारा फैल गया है। यहाँ पे मेरे पापा जी ने अमरूद का पेड़ भी लगाया हुआ है। और ये है पतेला छेमी, एक टाइप की राजमा होती है भाई, ये सब्जी के काम आती है, बहुत ही टेस्टी होती है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पर है टमाटर का पौधा, ये देखो, और इस पर हरे हरे टमाटर भी लगे हुए हैं, देखो। और यहाँ पे ना बहुत प्यारे वाले फूल लगे हैं, ये देखो कितने प्यारे हैं, ये देखो बहुत ही मस्त। और ये है कद्दू की बेल। अभी इस पे फिलहाल कद्दू वगैरह लगे हैं नहीं, बट फूल लग रहे हैं। और यहाँ पे लग रहा है छोटू सा, ही देखो बिल्कुल छोटू सा लग रहा है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे वाले फूल हो रखे हैं। तो चलो यहाँ पर भी कुछ टमाटर लगे हुए हैं। अपने किचन गार्डन का फ़ायदा यही होता है कि ज़्यादा से सब्जी उगाया करे। और यहाँ पर हमारे बैंगन भी लगे हुए हैं, ये देखो ई लगा हुआ है और भी लगे हुए हैं शायद। और यहाँ पे देखो लाल लाल मिर्ची भी हो गई है, मिर्ची पकने वाली है, मिर्ची भी हो गई है, ये देखो। और राजमा भी पकने वाले हैं, ये देखो सामने पे राजमा भी पक चुकी है। तो ये है भुट्टा, मक्का, ये है मक्का के पौधे। और इन पे अभी फ़िलहाल एक एक मक्का हो रखा है, एक एक भुट्टा हो रखे है। तो चलो अब घर चलते हैं, फिर आपको आगे मिलते हैं। तो थोड़ा सा गांव में चलने के बाद यहाँ पर अब दोस्त की शादी है, तो लोगों ने लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी है। पूरे गांव वालों ने एक एक भारे लकड़ियाँ ला के दी है।
लगातार 2-3 दिनों से बारिशों के कारण बहुत ही ज़्यादा पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ चुकी है और फिलहाल उसी के साथ ठंड भी बढ़ गई है। और सामने देखो हिमालय भी दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का नहीं, ठीक ही दिखाई दे रहा है। बट सामने से काले बादल फिर भी छाए हुए हैं। और यहाँ पे देखो मंडुवे की खेती भी पकने वाली है, मंडुवा भी पकने वाला है, कोदा। तो चलो यार हम अब खेत में चलते हैं, जल्दी आना है, गाय भैंस बाहर है, फिलहाल खाना बनाने भी आना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक पूरी मंडुवे की खेती की गई है। और वहाँ नीचे से उस साइड से मेरा गांव यहाँ से नीचे टूटा मतलब लैंड साइड दिखाई देता है। तो यहाँ से देखो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, ये इतना है, इतना ये देखो सामने पे गांव है, थोड़ा सा रह रहा अब। तो ये लोग भी चल चुके हैं अपने खेतों के लिए। ऐसे चलिया सरा ये सब लोग भी अपने खेतों की तरफ झंगोरे की लवाई करने चल चुके हैं। ए क्या कतो जाना ए बुढ़िया तो दादी जी भी चल चुके हैं। चलिया ओ खेत में आ चुकी हूँ और रितु ने थोड़ा सा लवाई कर दी है। और यहाँ देखो बिल्कुल छोटा सा न्यार हो रखा है और झंगोरा फिलहाल ठीक ही है। और यहाँ जहाँ हम आ रहे यहाँ का नाम है एरिया को ना क्या भूतियर पेथर मतलब हम यहाँ ऊपर पे भूतनाथ जी का मंदिर है। तो जो हमारे गांव के रक्षक हैं उनका मंदिर है। तो हम यहाँ इसके पीछे हम ऐसे ही बोलते हैं भूतियर पेथर। और रितु मेरे को देख के हंस रही है। मैंने कहा रितु कुछ बोल दे वीडियो में। रितु बोल रही कि हमेशा बेइज्जती करती रहती है। तो मैंने कब की तेरी बेइज्जती। हाय गाइस, रितु की शक्ल देखो कैसे। रितु बोल रही मैं रितु से हमेशा ड्रामे करते रहती हूँ। रितु बोल रही कि तुझे मैं ही मिलती हूँ या तुझे मैं ही मिलती हूँ चिढ़ाने के लिए। और मैंने सुबह सुबह रितु का मूड भी खराब कर दिया। रितु ने मेरा 20 रुपये भी नहीं दिया। बड़े ऐस कर रही दी मैं 20 रुपये अभी दी भाई हाँ जी कैमरा में बड़ा भैंस की टांग हाँ के स्वार दिखा रहा है ये फोन में धाम स्वाने दिखाते ये खाली क्या मनी भर के रितु का बोलने का मतलब ये है कि मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ, मतलब रितु सुंदर नहीं दिख रही है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना रितु सुंदर है या नहीं, ठीक है। तो चलो हम आपको आगे मिलते हैं। और हमने आज थोड़ा सुबह मुँह भी धो लिया है और धूप की किरण लग चुकी है, मतलब इतनी धूप हो रही है मुझसे तो धूप सही नहीं जाती। मैं ठंडा सह लूँगी, हम लोग ना ठंडा सह लेते हैं, पर धूप और गर्मी हमारी बस की है नहीं, है ना रितु भी दिमाग खराब रहने के लिए सुबह उठी थे बरन पीड़ा हद भाई दीदी को ऐसे बोलते हैं ना दीदी बच्चे के दी बैठ। तो गाइस ये बहुत बड़ा अन्याय है, रितु ने मुझे दीदी बोलने से इनकार कर दिया है। और रितु बोल रही है कि मैं तुझे कभी दीदी नहीं बोल सकती। नहीं काम पड़ेगा तब बोलूँगी बस। तो ये गलत बात है ना, मत बोल। बहुत सारे लोग हैं मेरे पास दीदी बोल, लेकिन है ना गाइस जा तू ही हो जा। तो हम अभी थोड़ा चढ़ाई चढ़ के रितु को आंखें नहीं दिखाई दे रही हैं बस, क्योंकि रास्ता भी नहीं है। और अभी हम जिसकी वजह से ये नाम पड़ा है
हे महाराज। तो ये है भूतनाथ जी का मंदिर। तो अभी मैं अपने गांव के आंगनबाड़ी स्कूल में आई हुई हूँ, जहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ने आ रखे हैं। और ये है किट्टू, ये तो आपको पता ही। ए, नीचे बैठ, नीचे बैठ। हेलो करा, हेलो। तो इसको तो घर जाने की पड़ी है। तो ये देखो छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं। वहाँ बैठ भाई, ले वहाँ बैठ ले। ए, ए। तो ये देखो तो अभी हम आंगनबाड़ी केंद्र में थे और वहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के साथ फोटो शूट की आंगनबाड़ी की मैडम ने, जो कि हमारी ताई जी लगती है। तो उनके साथ कुछ मतलब केंद्र में आगे देनी होगी वो फ़ोटो। तो उन्होंने बोला यहाँ पे फ़ोटो शूट करनी है, तो यहाँ पे बैठ जा। मैं और मेरी माता जी और रितु हम साथ चल पड़े फ़ोटो शूट के लिए। तो हम कहीं ओह, तब बच्चों ने इतना आनंददायक बनाया हुआ है ना वो स्कूल। हाय हाय, मज़ा आ रहा है। किट्टू तो घर आने के लिए तैयार हो गया था। कोई रो रहा, कोई कुछ कर रहा। पापा पापा भेजी। तो यहाँ देखो हम आए थे दूसरे खेत में, जहाँ हम पहले गए थे वहाँ से आए हम दूसरे खेत। यहाँ ना थोड़ा सा था, बट चिड़िया ने एक भी नहीं रखा है। यहाँ देखो सब ले जा रखा, मतलब पूरी बारी सहित लापता। बहुत अच्छा, हमारी आफत तो निपटा दी। तो दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और दिन का खाना खा के, नहा धो के, कपड़े धो के, बर्तन धो के, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। और आज भयंकर कड़क वाली धूप थी, तो सारे बिस्तर वगैरह सारे बाहर डाल रखे थे, तो उनको समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और मम्मी और रितु लोग तो खेत गए हैं। आपको एक काम बताओ, मेरे एक भी काम अच्छे नहीं है। दिन में ऐसे ही लेट रखी थी चौक में, मतलब रजाई गद्दों में लेट रखी थी और ज़ोर से पैर ऐसा ज़ोर से फेंका तो ज़ोर से नीचे जो हमारी ये चौक की ये पठाली होती है ना, इसमें लग गया। ये देखो रुमाल बांध रखा है मुंह लगा के, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ना चल पा रही हूँ ना कुछ। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है यार, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे मिनटों मिनट में। और अभी के मौसम की बात करें तो बिल्कुल अंधेरा हो गया बारिश के लिए। शायद कल दिन भर बारिश रह सकती है, क्योंकि इतना अंधेरा हो गया। आज इतनी धूप, जितनी धूप आज हुई ना, उससे दोगुना बारिश हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ का रिवाज जैसा बन गया है। और ऋतु तो अभी मैंने वैसे खेत जाना था, तो मैं बिल्कुल चल भी नहीं पाई। और ऋतु चले गई खेत में। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जैसे मैंने मूव लगाई ना, इतनी ठंडक पड़ रही है, राहत जैसे मिल रही है। थोड़ा चल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी एक दफ़ा चोट ठीक नहीं हुई, दूसरी मैंने अपने लिए कमा दी है। तो चलो यार दोस्तों, दिन का व्लॉग शूट नहीं कर पाए, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो मैं आपको आगे मिलती हूँ। और अभी मैंने बाल वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। ऋतु ने कपड़े धो रखे थे अपने, तो मैं उनको थोड़ा अंदर समेटती हूँ, क्योंकि बारिश लगने बैठ गई है हल्की हल्की। और सामने देखो छत में किट्टू खेल रहा है। अभी तक यहाँ पे था, बुआ बोला था आई होगी आई होगी। तो शक्ल कुछ ऐसी हो रही है। देखो यहाँ का ये मुंह का तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है यार। ऋतु ही काम करेगी। तब तक ऋतु बोले इतनी आफत लगा दी ना मेरे पे। अबे यार, एक दफ़े ठीक होने का नाम ले रही हूँ, दूसरा पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलो आप तो व्लॉग में बने ही रहिएगा। तो दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और आज टाइम का पता भी नहीं चला। खाना खाते टाइम मैच देख लिया और खाते खाते इतना पता नहीं चला कि 9 कब बज गए। तो शायद आपने भी खाना खा लिया होगा।
और बताओ भाई क्या हो रहा है, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं। और आज का व्लॉग इतना ही रखते हुए आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट भी करें एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। मैं उनसे मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय देवभूमि उत्तराखंड। और इंस्टाग्राम नेगी यमो पेज को भी ज़रूर फॉलो करें।